ॐ चिदानंद स्वरूपो अहम्। ॐ चिदानंद स्वरूपो अहम्। ॐ निर्विकार स्वरूपो अहम्। ॐ निर्विकार स्वरूपो अहम्। ॐ चैतन्य रत्नाकर स्वरूपो अहम्। ॐ चैतन्य रत्नाकर स्वरूपो अहम्। ॐ निर्भय स्वरूपो अहम्। ॐ निर्भय स्वरूपो अहम्। ॐ ज्ञान प्रकाश स्वरूपो अहम्। ॐ ज्ञान प्रकाश स्वरूपो अहम्। ॐ निर्मलानंद स्वरूपो अहम्। ॐ निर्मलानंद स्वरूपो अहम्। ॐ निर्दोष स्वरूपो अहम्। ॐ निर्दोष स्वरूपो अहम्। सोऽहम्। 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 धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। नेरुल मंदिर वेदी में विराजमान जिन इन प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सीमा कॉल करते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ मैं यहीं पर हूँ। जय जी। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली मैं ना यहीं पर हूँ, लेकिन वो पता नहीं मेरा वो कंप्यूटर में ना मुझसे वो नहीं हो रहा था।
और मैं बोल भी नहीं पा रही थी, कोई म्यूट कोई था नहीं। तो। ये जो है ना, कर्सर कर्सर काम नहीं कर रहा था। माउस मतलब, इसका, इसलिए। गर्दन ठीक है अभी? हाँ, अभी सब ठीक है। तो मैं है ना, वो अच्छा मैं सुन अच्छा भी रही थी कि वो बोल रही थी मैं कॉल करती हूँ ये सब, लेकिन मैं बोल रही थी तो मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। एक सेकंड शेयर कर लें पहले। हाँ, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। जीवं जीवं दव्वं जिणवर्वसहेण जेणनित्तिष्ठं, देविन्दुविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती नैमी चंद्राचार्य की जय। संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की जय। ब्रह्म सागर महाराज की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय। अभी देखो, अब आगे का है ना, जो दूसरी गाथा थी वो हमारा इंडेक्स है ना। तो जीव का कर दिया हमने, जीव का हो गया, फिर उपयोग का हो गया, उपगमो जो ना, जीवो उपगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड गई, है ना। ये हमारी दूसरी गाथा थी। ये दूसरी गाथा में एक एक शब्द को हम डिटेल में ले रहे हैं। तो संसार का हो गया था, है ना। अब देखो, ये संसारी जीव का हुआ था। पृथ्वी का एक, जल का एक, ये सब त्रस का एक, ये हमने कल देखे थे। अब देखो, ये समणा अमड़ा 14 भेदों का जीव समास का भी वर्णन हो गया कि जीव को किस तरह से हम विभाजित कर सकते हैं, जीव समास, है ना। बादर, सूक्ष्म, फिर पर्याप्तियां भी, कि किन किन पर्याप्तियां, मतलब ये उदाहरण से दिया है, ये कल उदाहरण नहीं दिया था। महाराज जी ने ये उदाहरण भी दिया है कि जैसे हमारे पास कंप्यूटर है ना। तो हम तो सिर्फ क्या सीखते हैं, कंप्यूटर को कैसे यूज करना है बस, है ना। हम कंप्यूटर को यूज करना जानते हैं, लेकिन जो इंजीनियर होगा कंप्यूटर का, उसको ये भी पता होगा कि ये कंप्यूटर बना कैसे है, अंदर कंप्यूटर काम कैसे करता है, मतलब जो हम कमांड देते हैं तो वो कैसे रिप्लाई करता है, वो कैसे काम करता है, ये भी पता होगा। तो वो बोलते हैं कि ये पर्याप्तियां, ये सब चीजों का यदि हम ज्ञान करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि ये शरीर काम कैसे करता है ना। हमें तो क्या लगता है कि हमने जो खाना खाया ये तो शरीर, मतलब सब प्रकृति है कि अपने आप सब पच जाता है, सब हो जाता है, हम बोल रहे हैं क्योंकि मनुष्य हैं, है ना। लेकिन अपन ये सब चीजों का ज्ञान करते हैं तो अपने को पता चलता है कि भैया हम बोल भी रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी भाषा पर्याप्ती है ना। जो पुद्गल वर्ग और वर्गणाएं जो हैं वो भाषा वर्गणाओं के कारण हम बोल पा रहे हैं, है ना। और भाषा वर्गणाओं को ग्रहण करने की शक्ति कैसे आई है, पर्याप्ति से आई है इस जीव में, है ना। तो ऐसे करके हम सारी चीजें जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया हम कितनी मुश्किल से हमें ये शरीर मिला है और हमारी पूरी पर्याप्तियां हुई हैं, क्योंकि कितने सारे हमारे भव तो अपर्याप्त तक में ही चले जाते हैं। जो हम 2000 सागर के लिए निकले हैं उसमें जो कुछ अधिक 2000 से कुछ अधिक समय के लिए जो निकले हैं, उसमें जो मनुष्य के भाव है उसमें से भी जो मनुष्य और त्रियंश के भाव होते हैं तो उनमें कितने सारे तो अपर्याप्त तक में ही चले जाते हैं, वो उसमें अपर्याप्त तक की भी गिनती है। तो इसके लिए यदि हम ये समझेंगे कि कितनी मुश्किलों से हमें मनुष्य जन्म मिला है, यदि ये बात समझ में आ जाए तब हम इसका सही सदुपयोग करेंगे। तो ये है मन पर्याप्ति, मन मिलना। अब देखो, मार्गणा और गुणस्थान ये आगे के हैं। ये हमारा 13वीं गाथा है।
हाँ, मग्गण गुण ठाणे क्या होता है गुरु? है। आवाज आ रही है? वो थोड़ा सा नेट ना अनस्टेबल आ रहा है इसमें, मैसेज आ रही है अभी? हाँ, मग्गण गुण ठाणे हिया चौदस ही हवंती तह असुद्धया। आ रही है आवाज? हाँ 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 अभी आ रही। हाँ, विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा कुसोधृणया, है ना। तो ये क्या है? मग्गण गुण ठाणे ही या। तो मग्गण गुण ठाणे ही का मतलब है, मग्गण मतलब मार्गणाएं, है ना। और गुण ठाणे, गुण मतलब गुण स्थान, है ना। ठाणे मतलब स्थान, गुण स्थान की अपेक्षा से, है ना। यह अब 14 ही भी लगा दिया तो 14, मतलब दो, दोनों मार्गणा और गुणस्थान दोनों 14 प्रकार के हैं, है ना। अच्छा, अशुद्ध नया मतलब अशुद्ध नय से, विर्णेया मतलब जानना चाहिए, विर्णेया। सभ्य मतलब सभी जीव, शुद्धा मतलब शुद्ध, और शुद्ध नया मतलब शुद्ध नय, है ना। तो अभी एक बार और पढ़ते हैं, फिर सब लोग पढ़ेंगे। मग्गण गुण ठाणे ही या, है ना। ऐसे भी, या भी हम साथ में लगा सकते हैं। मग्गण गुण ठाणे ही या 14 ही हवंति तह असुधृणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा कुसोधृणया, है ना। अभी जिस जिसको भी बोलना है सब बोल दिए। मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही हवन्ति तह अशुद्धनया विण्णेया संसारी सौवे शुद्धा हु शुद्धनया। बहुत अच्छा। बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ। हाँ हाँ, मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही हवन्ति तह अशुद्धनया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा हूँ शुद्धनया। मैं बोलती हम्म, मग्गण गुण ठाणे हिया 14 ही हवन्ति तह अशुद्धनया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा हूँ शुद्धनया। बहुत अच्छा। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ मग्गण ठाणे ही या 14 ही हवन्ति तह अशुद्धनया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा हु शुद्धनया। हाँ, और मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो। मग्गण गुण ठाणे ही या 14 ही हवन्ति तह शुद्धनया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा हु शुद्धनया। शुद्धनाय, बहुत अच्छा। और भी बोलना है? दीदी नहीं है शायद। नहीं नहीं हूँ तो, हाँ, पर हाँ, ठीक है, मैंने कहा इतने सारे लोगों ने बोल लिया था। अच्छा। मैं आज सीधा से बोल, मग्गण गुण ठाड़ी ही 14 ही हवन्ति तह असुधृणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा हु शुद्धनया। बहुत अच्छा। रश्मि की आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बात। बहुत ही अच्छे से। हाँ, उसकी आवाज भी बहुत अच्छी है और आवाज भी लय बहुत अच्छी है और लय बहुत अच्छी है, शुद्धता से भी। हाँ, मत किया करो बड़ाई, तब भी मैं बोलूंगी नहीं। अरे इतना अच्छा लग जाता है कि बोले भी नहीं रहे। हाँ, बोला करो रश्मि, बोलती हो तो बहुत अच्छा लगता हाँ, है। अच्छा लग शाम जाता को ना, शाम को धन्यवाद। भैया, वो भैया जी पढ़ाते ना, डॉक्टर किरण प्रकाश, हाँ। वो भी बोलते तो एकदम रस जैसा टपकता है। ऐसे रश्मि जब बोलती है तो वो भी हाँ ऐसी लगती हाँ, वही। भगवान जी की कृपा है बस। बहुत अच्छा लगता है।
सच में अच्छा से लगता थैंक यू, धन्यवाद। है। ये वाला तो बहुत राग बोलना भी मुश्किल थी, ये वाली गाथा की तो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, देखो अभी जो है मग्गड़ गुण ठाणे ही, तो अपन ने इसके अर्थ तो एक एक का देख लिया। अब देखो, संसारी जीव व्यवहार नय से मार्गणाओं और गुण स्थानों की अपेक्षा से कितने 14 प्रकार के होते हैं, है ना। किंतु निश्चय नय से सब जीव कैसे हैं, शुद्ध हैं। अब देखो ये 14 प्रकार के क्या हैं। मार्गणा क्या है, सबसे पहले तो है ना, मार्गणा का मतलब जीव को खोजने का स्थान, खोजने का मार्ग, है ना। ये तीनों लोक में 6 द्रव्य हैं, तो इसमें जीव द्रव्य को कैसे कैसे हम खोज सकते हैं, है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, हम अभी ये वाला छोड़ के हम अपने एग्जाम्पल के लिए समझे कि जैसे मैं हूँ, तो मुझे कोई कैसे कैसे खोज सकता है अपने व्यवहार में, धर्म की बात छोड़ो, वैसे ही कोई मुझे कैसे कैसे खोज सकता है। पहले तो मेरा नाम से खोज सकते हैं कि सीमा जैन, है ना। अब भाई सीमा जैन भी नाम बहुत लड़कियों के हैं, तो पिताजी का नाम, हस्बैंड का नाम, है ना। कभी मेरा बेटा है तो बेटे की माँ के नाम से भी ढूंढ सकते हैं, है ना। जो रिश्तेदार है उनके जो रिश्ता लगता है उनसे ढूंढ सकते हैं, है ना। मेरा एड्रेस है, एड्रेस से ढूंढ सकते हैं, है ना। या फिर कई तरीके हैं ना ऐसे। तो ऐसे ही संसार में जो जीव द्रव्य है उसको खोजने का मार्ग, तो उसके खोजने के 14 मार्ग होते हैं, है ना। फिर और उनके भेद करते हैं तो बहुत होते हैं, वैसे 14 मार्ग, ठीक है। तो उसको मार्गणा कहते हैं। अच्छा अच्छा, अब ये क्या होता है और गुणस्थान क्या होते हैं। देखो गुणस्थान अपन ने एक बार इंट्रोडक्शन अकेला हमने देखा था। गुणस्थान क्या होता है, गुणस्थान होता है श्रद्धा और किसकी, चारित्र की एक जो प्रॉपर डेफिनेशन है, पहले अपन वो देखते हैं फिर उसका अर्थ देखते हैं है क्या। श्रद्धा और चारित्र की तारतम्य अवस्था को, ठीक है, तारतम्य या पर्याय को कहना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, गुणस्थान। तो इसको अपन सीधे सीधे शब्दों में समझें एकदम सिंपल, कि जीव की तो हमने खोज कर ली, अब जीव किस अवस्था में है, किस अवस्था में है मतलब आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक जो उसकी ऊंचाई है वो किस लेवल पर है, उसको जानने का स्थान, उसको वो 14 स्टेप्स होती हैं, ठीक है। तो वो उन किस स्टेप में है, मतलब हम अपनी आत्मा को किसकी आत्मा कितनी शुद्ध है, कितनी उसने अपनी विशुद्धि बढ़ा ली, है ना, कितना उसने अपने आत्मा की ओर गया, वो कितना उसने चारित्र पालन किया, कितना श्रद्धा जितनी होगी उतनी उतनी अंदर की निर्मलता बढ़ेगी, उतनी विशुद्धि बढ़ेगी। तो एक तरह से वो कितना निर्मलता है उस जीव में, और उस हिसाब से उसका चारित्र होगा, जितनी विशुद्धि बढ़ेगी तो चारित्र भी होगा, दोनों एक दूसरे पर वो हैं। तो वो किससे नापा जाता है, इसका मीटर क्या है, वो गुणस्थान कहलाता है ना, कि कौन किस लेवल पर है, ये जानने का तरीका होता है गुणस्थान। लेकिन हम नहीं जान सकते कि हम कौन से गुणस्थान में, है ना। हम खुद अपने आप से यदि हमने ज्ञान प्राप्त किया है कि कैसे, और हम अपनी श्रद्धा और अपने आचरण से हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान, है ना। जो श्रावक, जो जो सम्यक दृष्टि है, कौन नहीं है श्रावक, वो तो सिर्फ भगवान जानते हैं, ठीक है, वो सिर्फ केवली के ज्ञान का विषय होता है। अच्छा, अब देखो तो मार्गणा कौन कौन सी होती है। अच्छा देखो, अब जैसे महाराज जी ने जो समझाया कि गुणस्थान मोह और योग पर निर्भर करते हैं। अब देखो मोह, एक और ये भी परिभाषा है, उसी को अलग तरीके से समझेंगे तो हम मोह और योग कह सकते हैं। तो मोह मतलब देखो भाई, ऐसा है कि जितनी श्रद्धा सच्ची होगी, सम्यक श्रद्धा होगी द्रव्यों पर, तत्वों पर, भगवान की वाणी पर, इतना ज्यादा हमारा मिथ्यात्व कम होगा, मोह कम होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, श्रद्धा बढ़ेगी तो मोह कम होएगा, ठीक है,
और मोह मिथ्यात्व कम होगा तो हमारा आचरण और उच्च होता जाए। हम आचरण या चारित्र को क्यों पालन नहीं कर पाते हैं? दो तरह का आचरण होता है, एक व्यवहार और एक निश्चय। जो चारित्र होता है ना वो दो तरह का, एक व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। तो व्यवहार चारित्र मतलब चीजों को अपने अहिंसा संयम करना, है ना। जैसे हमने व्रत आदि लिए, है ना, ये क्या है? व्यवहार चारित्र। कैसे? भाई पहले आपने बाहर की चीजें छोड़ोगे, परिग्रह कम करोगे, पांचों पापों को कम करोगे, है ना, ये क्या है? बाहर की चीजें। तब कहीं जाके आप अंदर की शुद्धता बढ़ाओगे। कोई बोले कि कोट पहने हैं, पहले किसी ने कमीज पहनी है, बनियान पहनी है, फिर कमीज पहनी है, फिर कोट पहना है। अब कोई बोले कि कोट को उतारे बिना तुम बनियान निकाल दो, तो कोई कैसे निकालेगा ये? ऐसे ही कोई बोले कि हम गृहस्थी में पांचों पापों में लगे हुए हैं, कोई हमारे व्रत आदि नहीं है, कोई हिंसा का त्याग नहीं है, कोई परिग्रह का त्याग नहीं है, कोई झूठ का लोभ का त्याग नहीं है, मतलब परिमाण नहीं है, त्याग तो पूरा नहीं हो सकता, अणुमत परिमाण नहीं है। तो कोई बोले कि तुम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, भावों में निर्मलता ले आओ, तो कैसे लाओगे? नहीं ला सकते ना, है ना। तो यही है कि हमारे यहाँ पर गुण स्थान में ज्ञान की बात नहीं है, गुण स्थान में क्या की बात है? श्रद्धा और चारित्र की। चारित्र मतलब यहाँ पर संसार, जब अपन मुनि महाराज बन जाते हैं तो वहां पर योग कहते हैं उसको। ये जो चारित्र और योग यहाँ पर एक ही बात है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? मोह और योग को आप श्रद्धा और चारित्र से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो श्रद्धा कम है तो मोह है, श्रद्धा ज्यादा है तो मोह कम है, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या होता है कि योग, अब योग की बात थोड़ी सी बताते हैं कि यहाँ पर योग थोड़ा ऊंचा शब्द हो गया चारित्र से, जो व्यवहार में चारित्र से थोड़ा ऊंचा शब्द है योग। ऐसे है कि जो बात कर रहे हैं महाराज जी यहाँ पे, वो किसकी बात कर रहे हैं? अरिहंत भगवान को लेके बात कर रहे हैं, है ना। कि जब जैसे मुनि महाराज बने तो मुनि महाराज ने तो सब कुछ का, उनके पांचों पापों का महाव्रत है ना, सब कुछ का त्याग है। अब कोई बोले कि उनका चारित्र में क्या कमी है ना, लेकिन योग तो है ना उनका, चल रहे हैं फिर रहे हैं, मन योग, वचन योग, काय योग, तीन योग होते हैं ना, तीनों योग हैं उनके, है ना। तो उस हिसाब से जैसे जैसे उनके योग और कषाएं कम होती जाती हैं, देखो मुनि महाराज के तो संजुलन कषाय होती है, लेकिन संजुलन भी चारों कषाएं होती है कि नहीं, छठवें सातवें गुण स्थान में, है ना। तो वो छठवें सातवें आठवें नौवें दसवें, जैसे इनमें इन कषायों में मंदता और संजुलन में भी कम होती जाती है। सबसे 10वें गुण स्थान में अकेली कौन सी बची? लोभ, 3 और कम हो गई, है ना। क्रोध मान माया तीनों खत्म हो गई, संजुलन भी तीनों खत्म हो जाती है सिर्फ। तो ऐसे करके कषायें भी कम होती गई। इन सबको किसने चीज में ले लिया? इन सब चीजों को, कषायों को सब मिथ्यात्व या मोह में ले लिया, ठीक है। ये और कम होते 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 फिर उपशांत मोह, क्षीण मोह, फिर केवली भगवान बन गए। लेकिन तभी भी अब उनकी कषाएं तो खत्म हो गई, लेकिन योग फिर भी रह जाता है। वो 13वें गुण स्थान में है अरहंत केवली, लेकिन उनका योग फिर भी रहता है। क्यों रहता है योग? क्योंकि वो विहार करते हैं तो काय योग है, और उपदेश उनकी दिव्य ध्वनि कर रही है तो वचन योग है ना। फिर जब 14वें गुण स्थान में होते हैं तब उनका क्या हो जाता है? सब वचन योग भी खत्म हो गया, काय योग भी खत्म हो गया। फिर वो सिर्फ वो 5 अक्षर के बराबर इतना समय लगता है और फिर वो अयोग केवली सिद्ध बन जाता है। तो इसके लिए इन्होंने योग शब्द का उपयोग किया है, क्योंकि अरहंत भगवान को सयोग केवली कहते हैं और वो 13वें गुण स्थान में। तो इसमें अभी इतना समझ लो कि गुण स्थान क्या होते हैं। गुण स्थान हमारी आत्मा किस स्तर पर है आध्यात्मिक मार्ग में, अध्यात्म में, है ना, अध्यात्म के रास्ते पर हम कहाँ पर खड़े हैं, ये जानने का थर्मामीटर या इस जानने का मीटर जो है गुण स्थान है।
ठीक है, इतना समझना चाहिए। मतलब जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा, कितना हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। सीधी सी बात ये, कितना अच्छे से उतार रहे हैं, तभी ये होएगा। गुणस्थान चेंज तभी होता है यदि मैं पूरा द्वादशांग रट लूं और समझ भी लूं, पूरा द्वादशांग मैं समझ लूं, पूरा द्वादशांग अच्छे से ऐसा हो जाए कि जिसने जो पूछा मुझसे और मैं बता दूं, इतना तक हो जाए, लेकिन उसको श्रद्धा में नहीं लाया तो हम पहले ही गुणस्थान में रहे। और वो मुनि जिनको कि नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, विभूति थे शायद, तुष्मास भिन्नम, सिर्फ उन्होंने इतना जाना था कि आत्मा अलग है, शरीर अलग, और वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि श्रद्धा और चारित्र, उन्हें इस बात पर पूरी तरह से श्रद्धा जम गई थी और उन्होंने उसको अपने जीवन में चारित्र उतार लिया। तो मुख्यता किस बात की है? श्रद्धा बिठाने के अंदर। तो इसलिए सारा खेल श्रद्धा का है। श्रद्धा बैठेगी तो चारित्र होएगा। और ये नहीं है कि सब कुछ मालूम होना चाहिए, जितना भी मालूम है उतना हम, और व्रत आदि का देखो, व्रत, नियम, संयम, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कोई बोले कि जब तक हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक हम ये नहीं करेंगे, तो भाई पहले तो इतनी बात तो मानो, श्रद्धा तो करो कि ये अभक्ष है, ये हिंसा है, तो इसको छोड़ो, इसको त्यागो। तो वो तुमने माने ही नहीं, इतनी सी बात ही नहीं मानी, तो क्या श्रद्धा बनाओगे? तो पहले तो ये मानेंगे, मानेंगे तभी तो हम ये छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे तब हमारे भावों में विशुद्धि आएगी, तभी हमारे भाव में विशुद्धि आएगी। कोई बोले कि अंडा खा के और मैं बहुत ध्यान कर लूं और मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूं, तो 3 काल में नहीं होता। इसलिए शुद्ध आचरण तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये है कि नहीं? तो ये भी तो नौकर्म, हम जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं नौकर्म के रूप में, वो भी तो हमारे कर्म इकट्ठे हो रहे हैं ना। यही तो हम नौकर्म, जो भी हम ग्रहण करते हैं, एक तो हम, हमारा शरीर नौकर्म ग्रहण कर रहा है, और हम एक आहार के थ्रू नौकर्म ग्रहण कर रहे हैं। 2 तरीके से कर रहे हैं नौकर्म हम ग्रहण। तो वो भी तो कर्म के जैसे हमारे उदय में आएंगे ना, उनका जब वो होगा तो इसके लिए महाराज जी बोलते हैं, भैया जितना अभ्यास कर लोगे संयम नियम का, वो अभ्यास जो है ना काम आएगा। धूप से तो छाया भली, ये बस ये याद रख लो, धूप से तो छाया भली। कोई बोले कि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन हम यदि संयम करेंगे तो हमें कम से कम सदगति मिलेगी, सदगति मिलेगी तो वहां पर हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ये दोनों बातें हैं एक साथ। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ, नहीं तो फिर हम आज यहीं पर एंड करते हैं। सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान में होता है? सम्यक दर्शन होता है तो हम चौथे गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, पहले गुण स्थान से मिथ्यात्व से सीधा चौथे गुण। एक चीज पूछना था, वो आज भैया जी बता रहे थे कि कल बताया था उन्होंने कि सम्यक दर्शन होने के बाद हाँ जीव ना तो स्त्री में जाता और ना विकल्प बनता, ना त्रियंच होता, ऐसा मतलब वो कुछ, या तो वो देवगति प्राप्त करता है ना, ऐसा बोल रहे थे। तो मुझे देवगति प्राप्त करता है ना, देवगति क्यों नहीं प्राप्त करेगा? भवनत्रिक में नहीं जाएगा। देवगति नहीं, देवगति प्राप्त करता है। हाँ, लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि जैसे सम्यक दर्शन हो जाता है एक बार, तो वो नेक्स्ट कमिंग भाव में होगा या हमेशा के लिए सेफ हो जाता है बस? नहीं, देखो सम्यक दर्शन का ऐसा है, सम्यक दर्शन सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है, एक उपशम, एक क्षयोपशम और एक छायक। ठीक है, तो जब पहली बार सम्यक दर्शन होगा किसी भी जीव को, वो उपशम सम्यक दर्शन होगा। ठीक है, और वो नियम से 48 मिनट में छूट जाएगा।
फिर से मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाएंगे, ठीक है। हम्म लेकिन मतलब नीचे गिरते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर से हम छायोपशमिक सम्यक दर्शन में आ सकते हैं, फिर से हम छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और यदि छायक क्या होता है? छायक होता है जो कि हमेशा बना रहेगा। छायक सम्यक, छायक मतलब क्षय हो गया। जो कर्म प्रकृतियां थी, 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम और क्षय से सम्यक दर्शन, उपशम और क्षय छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। और उन 7 प्रकृतियों के यदि क्षय हो जाए तो वो छायक सम्यक दर्शन होता है। अब यदि छायक सम्यक दर्शन हो गया तो वो ज्यादा भटकेगा ही नहीं संसार में, क्योंकि संसार में भटकाने के लिए जो कर्मों की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर जो लंबी लंबी बंधती है, वो वाली कषाय उसकी खत्म ही हो गई। अब जो चीज है ही नहीं तो वो कहाँ से कषाय करेगा? अब उसको अनंतानुबंधी खत्म ही हो गई, उसके क्षय हो गया उनका कषाय का, तो वो इतना मतलब वो हमेशा के लिए सेफ हो गया ना फिर। तो वो जीव उपशम सम्यक दर्शन वाला भी सेफ है, लेकिन उपशम सम्यक दर्शन वाला यदि मिथ्यात्व में रहेगा तो वो कितने टाइम भी मिथ्यात्व में रह सकता है, तो भटकता रहेगा। लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन तक, मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन तक वो भटकता है, लेकिन वो उसका अनंत सागर, अनंत संसार तो खत्म हो गया उसका भी। तो अब देखो उपशम का मतलब क्या है? दब गई कर्म प्रकृति। जो कर्म प्रकृति, 7 कर्म प्रकृतियां होती हैं, वो कर्म प्रकृतियां जो कि हमें संसार में आगे भटकाने वाली थी, है ना, हमने उनको दबा दिया उपशम में, है ना, दबा दिया। लेकिन हमने उनको दबाया था, लेकिन जब फिर से उनका कर्म का उदय आया तो फिर से हम मिथ्यात्व में आ गए। जैसे अपन बोलते ना, पानी में फिटकरी डाल दो तो नीचे मैल जम गया, ऊपर का पानी साफ, लेकिन बाल्टी को हिलाया तो फिर से पानी, फिर से गंदगी ऊपर आ गई। तो उपशम में जब भी मिथ्यात्व का उदय आएगा तो फिर से हम मिथ्या। तो और छायोपशमिक में क्या होता है कि हमारे जो उसका थोड़ा वो है ऐसा कि उदयाभावी जो कर्म होते हैं ना, वो हमारे ऐसे होते हैं कि दबे रहते हैं, उदय में नहीं आ पाते बहुत लंबे टाइम तक, जब तक छायोपशमिक है। और उसका 66 सागर है उसका, छायोपशमिक सम्यक दर्शन का काल। तो जो हम पंचम काल में है वो छायोपशमिक सम्यक दर्शन ही प्राप्त कर सकते हैं। उपशम और छायक सम्यक दर्शन तो 5वें काल में नहीं होता, सिर्फ चौथे काल में छायक सम्यक दर्शन होता है। तो अब ऐसा है कि जिसने उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया वो अर्धपुद्गल परावर्तन तक भी भटक सकता है। और फिर से जैसे मुझे मान लो कि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, है ना, इसी भाव में पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। देखो एक तो होता है सादी और एक होता है अनादि, है ना। यदि आप अनादि मिथ्या दृष्टि थे, अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब आपको इसके पहले कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, तो उसको क्या बोलते हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि, है ना। यदि आप अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो आपको सबसे पहले उपशम सम्यक दर्शन होगा, ठीक है। उपशम सम्यक दर्शन हुआ आपको, मान लो इस जन्म, अभी पंचम काल में हो सकता है, इस जन्म में भी हो सकता है, अभी आपको उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर, हो सकता है हो भी गया हो कभी, ठीक है, वो हमें नहीं पता चलता ऐसे। अब मान लो आपका छूट भी गया, आपने फिर से वो कर लिया, तो वो छायोपशमिक कहलाता है फिर, है ना। अब ये पूरे जीवन भर आपके साथ रहे ये सम्यक दर्शन, उसके लिए आपको प्रयत्न करते रहने पड़ेंगे। वो जो अपन ने पढ़े थे ना 8 अंग, यदि आप प्रयत्न करते रहोगे तो ये आपका छायोपशमिक ये सम्यक दर्शन बना रहेगा। भले छायक नहीं है, छायोपशमिक है, लेकिन ये बना रहेगा अंत तक, अंत तक बना रहेगा, तो आप सिर्फ स्वर्ग में ही जाओगे। वो बोल रहे थे कि वो स्त्री भी नहीं बनते, तो इसका मतलब है कि हम अभी तक मिथ्या दृष्टि ही जीव रहे हैं ना फिर। हाँ, हम तो अनादि मिथ्या दृष्टि है ही, अभी तक तो हम अनादि मिथ्या दृष्टि थे ही। अभी हो गया मतलब अभी कभी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं हुआ। और यदि अभी होके छूट भी गया होगा तो फिर से स्त्री बन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। वही तो मैं समझा रही हूँ, मतलब कि यदि मान लो मुझे सम्यक दर्शन हो गया, उपशम सम्यक दर्शन, और मैंने उसे संभाला नहीं, मैं फिर से मिथ्यात्व में चली गई, तो फिर से मैं स्त्री बन सकती हूँ, सब कुछ बन सकती हूँ। जिस वक्त मेरी आयु बंधी या फिर जिस वक्त मेरा अंत हुआ, उस वक्त मैं सम्यक दर्शन के साथ मरण होता है, तब हम सिर्फ देव बनते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप मिथ्यात्व में आ गए तो फिर भी आप देव बनोगे, वो नहीं है। अच्छा, मतलब मरण अगर सम्यक दर्शन के साथ होता है हाँ, उसको बना के रखना पड़ता है। अब राजा श्रेणिक थे, वो तो छायक सम्यक दृष्टि है। अब बताओ जरा, छायक सम्यक दृष्टि है राजा श्रेणिक, और वो नरक में है, पहले नरक। तो फिर वो कैसे नरक चल गए जब बोल रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव ना नरक जाता ना तिर्यंच बनता? क्योंकि वो आयु उन पहले बांध चुके थे, इसलिए वो स्पेशल केस होता है, आयु पहले बांध चुके। तो सम्यक दर्शन यदि आपने संभाल के रखा है अपना, तो ही आपके भाव बहुत कम बचेंगे।
और तो यदि संभाल के रखने के लिए क्या किया जाता है? संभाल के रखने के लिए सब बताया है अपने वो 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के, वो पालन वो करो। 3 मूर्ता 3 हम्म, मूर्ता है ना वो। हाँ। हम्म, सबसे पहले तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए। हाँ, ग्रहित ग्रहित मिथ्यात्व होगा तो सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं होगी। नहीं वो तो नहीं है, चलो वो तो पक्का है। है फिर हम्म, अनीति अन्याय, ये सब का हम्म। त्याग होना चाहिए। अभक्ष, अनीति और अन्याय। अभक्ष में थोड़ा खा लेते हैं ना अभी भी, हाँ गणंत वगैरह सब चीजें। हाँ, तो इन सब का ये हाथ सब में त्याग खाना। होना चाहिए। फिर और क्या बोलते हैं, अष्टमूल गुणों का पालन करना चाहिए। ये सब चीजें होती हैं, तब है ना आपकी भूमिका बनती है, तब आपकी आप लेकिन तैयार सच्चे हो। देवशास्त्र मेन तो सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान बोला जाता है ना सम्यक वो तो दर्शन। होना ही चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो वही है। वो नहीं होगा तो तुम कितना भी सब कुछ चीजें बता रही हो वो कर लो, कुछ होने वाला ही नहीं। वो तो सबसे पहली कंडीशन है। लेकिन जब कोई अपने घर में बहुत बड़ा मेहमान आने वाला हो, अपन कितनी तैयारी करते हैं कि नहीं, अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, सब कुछ करते हैं कि नहीं। अब आप सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो अपने आचरण तो शुद्ध करना होगा। तो ये है। मतलब क्रिया भी शुद्ध हो, विश्वास भी हो, सब हाँ कुछ हो। हाँ, मतलब जो क्रिया शुद्ध, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने अणुव्रत लिए हो, कोई भी अणुव्रत नहीं भी है तब भी आप अष्टमूल गुणों का तो पालन करो। अभक्ष नहीं खाएं, अष्टमूल गुण। हाँ मतलब व्यसनों का व्यसन नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें तो होनी चाहिए ना। मतलब वही जब वो बता रहे थे तो वही लगा कि आज तक हमें कभी सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, तभी हाँ स्त्री हाँ जाति में हाँ सच में सुन के ना दंग रह हाँ, हम गई। लोग कल अनादि पढ़ाया मिथ्या उन्होंने। दृष्टि है, हम लोग अनादि मिथ्या हाँ, दृष्टि है। अनादि बताओ, मतलब कल सुन के ना बहुत सरप्राइजिंग मतलब वाली बात लगी मुझे ना। एक्चुअली तो ये है कि अब आपको और सरप्राइजिंग ये लगेगा कि जो भी पंचम काल में जन्म लेता है सारे मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं। तो आचार्य श्री तो सम्यक दृष्टि है। वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन जब उन्होंने जन्म लिया होगा उस वक्त सम्यक दृष्टि नहीं थे वो, उनका छूट गया होगा पहले। अरे सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा पुण्य किए होंगे कि जैन कुल जैन पर्याय मिल गई। अब जैसे सबसे बड़ी आचार्य, हाँ आचार्य श्री हैं तो वो उन्हें ऐसा नहीं है कि वो हमें अनादि अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं रहे होंगे, वो साधी मिथ्या दृष्टि होंगे, लेकिन उनका सम्यक दर्शन छूट गया होगा अंत समय में जब उन्होंने तो इसके लिए वो मिथ्या दर्शन के साथ जन्म लिया। लेकिन जैसे ही उन्हें हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग सम्यक दृष्टि हुए हैं बट मरण के टाइम पे नहीं, हम लोग सम्यक दृष्टि नहीं रहे होंगे, ऐसा हुआ होगा अगर, तब स्त्री हाँ बन सकते हैं, है ना। हाँ तो हाँ ये, हाँ तो ये है अंतिम अंत समय में, ये भी हाँ, है। अंत समय में हाँ मतलब ये भी है ना। हाँ ये भी नहीं कह परिणाम सकते बिगड़ कि गए। हमें कभी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, ये भी नहीं कह हाँ, सकते, है ये ना। भी नहीं कह सकते। हाँ, और हम अभी क्योंकि मिथ्यात्व, अगर ऐसा अभी होता तो हमारा फिर पहला गुण स्थान है, लेकिन अभी हमारा पहला गुण स्थान है क्योंकि हम लोगों का आचरण उतना शुद्ध नहीं है। हाँ, मतलब हम अभी मिथ्या दर्शन में ही हैं, भले हमें एक बार, हाँ ये आपने अच्छा बोला कि हो सकता है हमें एक बार हुआ हो, लेकिन अभी हाँ, हम मिथ्यात्व गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में। क्योंकि अगर कभी नहीं हुआ होता तो अभी इस भाव में आके इतना ज्यादा श्रद्धान तो नहीं होता ना। नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं हम कह भले ही सकते, खाते हैं बट हमारी ऐसा कुछ नहीं अंतरात्मा कह तो हम सकते, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। एक बहुत एक्सेप्शन बताती हूँ मैं, प्रिंसिपल है ना, ये बहुत एक्सेप्शन मतलब बहुत ही कम होता है, लेकिन एज ए प्रिंसिपल अनादि मिथ्या दृष्टि जीव एक अंतर मुहूर्त में भगवान बन सकता है, 48 मिनट में। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अच्छा, सम्यक किसका दर्शन एग्जाम्पल प्राप्त, दे रही है? किसी का अन्य चोर एग्जाम्पल का? नहीं है, ये एग्जाम्पल नहीं है किसी का, ये प्रिंसिपल है। नहीं, अंजन चोर का भी तो देख लो ना। नहीं, अंजन चोर तो 48 मिनट में भगवान नहीं बना, सम्यक दर्शन प्राप्त। अच्छा हाँ, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था। मतलब अनादि मिथ्या दृष्टि 48 मिनट के अंदर अंदर भगवान बन सकता है। जिसने कभी देशना नहीं सुनी है, वो देशना सुनने के बाद, श्रद्धा बनाने के बाद, जैसे ही उसकी बात सुनी, श्रद्धा बनी उसकी, और वो इतनी विशुद्धि बढ़ा सकता है, इतनी तीव्र विशुद्धि बढ़ा सकता है कि भगवान बन सकता है, 13वें गुण स्थान में पहुंच। लेकिन सीमा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं संस्कार मिले होंगे। हाँ, वही वही मैं हाँ, बोलने जा रही संस्कार थी। मिले होंगे लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ कभी पहले। ये हो सकता है। हुआ तो होगा, वो मरण टाइम पे नहीं होगा। नहीं नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब कभी भी नहीं हुआ उसको सम्यक दर्शन।
हाँ उसको अनादि नहीं मिथ्या दृष्टि मतलब कि हाँ नहीं जिसे हम तो हाँ अपनी उसमें बात पूरा भव शामिल होता है, पूरा भव। हाँ सारे अनंत अनंत भाव शामिल हैं, जब से अनंत काल से अभी तक कभी सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं है, उसको अनादि मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। हाँ मतलब हम लोग मरण के टाइम पे कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं रहे, है ना? नहीं, मरण के टाइम पे सम्यक दृष्टि रह के भी आप देव गति प्राप्त कर ली, फिर से आप मिथ्या दृष्टि बन गए। अच्छा छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं ना, छायक सम्यक दृष्टि होएगा ना, और जिससे पहले आयु नहीं बांधी होगी वो कभी इन हाँ पर्यायों में नहीं घूमेगा। अच्छा जैसे हम वही पूछ रही थी, जो एक बार हाँ छाई सम्यक दृष्टि बन हाँ जाएगा उसके हाँ नेक्स्ट हाँ भाव सेफ हो जाएंगे मतलब। हाँ, फिर उसके 2-3 भाव, बहुत कम भाव बचते हैं उसके। हाँ वही मुझे जानना था हाँ ये। हाँ हाँ, अब राजा श्रेणिक का उदाहरण में उनकी आयु पहले बन गई थी, इसके लिए गए। हाँ वो तो तो उन्होंने भी हाँ बताया था कल हाँ कि अगर हाँ पहले आयु बंद की तो हाँ, यदि बात आप छायक सम्यक अलग दर्शन है। की बात कर रहे हो तो छायक सम्यक दर्शन तो हमेशा ही साथ रहेगा, वो कभी नहीं छूटेगा छायक सम्यक दर्शन। तो वो छायक सम्यक दृष्टि कभी इन गतियों में नहीं जाएगा, हाँ मैं वो वही हमेशा मैं हाँ, पूछ वो रही थी। देव बनेगा और देव बन के फिर मनुष्य बन के कल्याण कर लेगा अपना। अच्छा मतलब उसका भाव मतलब फिर वो सेफ हो ही जाता है जीव। हाँ, रामचंद्र जी देखो छायक सम्यक दृष्टि थे, वो देव पर्याय से आए थे, वो ब्रह्मोत्तर देव से आए थे, लौकांतिक देव थे वो पहले, रामचंद्र जी के भव के पहले वो लौकांतिक देव थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, तो वो तो देव। हम हाँ मतलब ये पक्का है कि हम कभी शाही सम्यक दृष्टि नहीं हुए। नहीं नहीं, छायक सम्यक दृष्टि कभी स्त्री पर्याय में आएगा ही नहीं, हाँ ये इसी से तो कल वो ना कभी मतलब नरक सुना। गति जाएगा, हाँ कुछ वो नहीं इसी होएगा। कल मैंने सुना हाँ तो कल तब समझ आई ना ये चीज। हाँ, छायक सम्यक दर्शन कभी नहीं है, छायक सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ हम लोगों को। छायक सम्यक दृष्टि पंचम काल में आएगा, पंचम काल में भी नहीं आ सकता, पंचम काल में पैदा ही नहीं होगा छायक सम्यक दृष्टि, क्योंकि वो सम्यक के साथ ही पैदा होगा ना। अच्छा किसी मुनिराज को भी नहीं होता? नहीं, छायक सम्यक दर्शन अभी किसी को भी नहीं है, आचार्य श्री को छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, अच्छा छायोपशमिक छायोपशमिक छायोपशमिक। छायोपशमिक। हाँ अच्छा हाँ। हाँ कल ना ये सब सुन रही थी वो और ये समझा जो रही उपशम थी। और छायोपशमिक में हम कौन से हुए नहीं है, ये बहुत में डर बैठ गया था, तो सविता दीदी से का मैंने बहुत दिमाग खाया था, तो उन्होंने समझाया था मुझे उपशम और छायोपशमिक का। दो ही होते हैं ना हाँ उपशम? अब नहीं हाँ, तीन 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 तीन। अब जैसे सविता दीदी हैं, वो हम्म, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि होंगी, वो भी, वो तो पक्की सम्यक दृष्टि है, छायक नहीं होगी बट छाय, और वो अगले भाव में देखना देव भी बनेंगी, अब वो स्त्री पर्याय उनकी नहीं बनेगी, ये मैं पक्के से अगर कहता शाही सम्यक दृष्टि होती तो फिर वो स्त्री कैसे बनती? हूँ। नहीं नहीं, आगे आगे की बात कर, अगले भावों में, हम्म अगले भावों में वो आ, उनका अब जो है वही, अभी छायक सम्यक कोई प्राप्त भी नहीं कर सकता है, छायक सम्यक तो सिर्फ केवली के पादमूल में ही प्राप्त होता है, अच्छा साक्षात केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में ही छायक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वैसे नहीं होता, इसीलिए अच्छा पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छा छायोपशमिक प्राप्त होता है ना? हाँ, छायोपशम। अच्छा हाँ तो ये सब डिफरेंस समझ नहीं आया था कल, ये उन्होंने डिफरेंस समझाया नहीं था, ये तीन कैटेगरी नहीं बताई थी। ये बहुत बहुत विस्तार में है इसका, कभी अपन हाँ करेंगे। सच में बहुत टफ है, जैन धर्म टफ भी बहुत है। टफ नहीं है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। मतलब कभी कभी तो सोच के ना लगता है कि हमारा क्या होगा। नहीं, कभी कुछ कभी नहीं, तो आपका बहुत सोच के अच्छा ना होगा, आपकी इतनी श्रद्धा है ना, श्रद्धा होनी चाहिए, बस श्रद्धा है आपको, सब अच्छा हो जाएगा। श्रद्धा है बट क्रिया नहीं ना, खाली अरे श्रद्धा क्रिया से भी क्या? हो जाएगी, क्रिया भी हो जाएगी, श्रद्धा है ना, क्रिया हो जाएगी, चिंता मत। जब क्रिया करने की सोचते हैं फिर लगता है बस फिर ये सारा सब कुछ मिलके तो कुछ फायदा नहीं है, एंजॉय भी नहीं करो, ना फ्रेंड्स में जाओ, ना खाओ ना पियो। जब क्रिया करने की सोचते हैं तो दिमाग में ये सब चलने लगता है, नहीं, धीरे मतलब धीरे समझ ना, ही नहीं आता कौन सा रास्ता अपनाए। अरे ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपका धर्म में मन लग रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बिरले जीव होते हैं जिनका मन लगता है, ये समझ लो बस। बट और कल्याण का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खाली सुन अरे के इतनी भी जल्दी कोई क्या है, हो मीनिंग जाएगा, नहीं है। कल्याण हो जाएगा, चिंता मत करो। सच में कभी कभी बहुत टेंशन होती है देखो, सब सुन सुन आप के ये ना। ना, आप सविता दीदी पे भरोसा रखो, वो बोलती है यदि इतनी भी चिंता है ना जिसको, वो बहुत निकट भव्य है, पता जिसको है अपने एक दिन वो कल्याण की छह चिंता है डाला ना। और देखो वो वो ये बात किससे पूछती है, वो आचार्य श्री, वो बोल रही थी हम डायरेक्ट आचार्य श्री से पूछते थे, आचार्य श्री हमारा क्या होगा, तो बोलते तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, जिसको अच्छा होना तो उसी को चिंता होती है, नहीं तो बाकी हाँ लोग। डर तो बहुत लगता है, बहुत मन हाँ, में तो डर जिसको आता है डर है सच ना, बात। मतलब वो हाँ है उसका, वो भव्य है वो। पता नहीं भगवान ऐसा ही हो यार।
तो एक दिन वो 6 ढाला वो पढ़ाया था ना, आपने भी पढ़ाया था और एक बार दीदी ने पढ़ाया था। तो एक दिन पता है कोई चतुर्दशी थी, पता नहीं अष्टमी थी, मैंने ना उठा लिया, मैं कहा चल आज पढ़ लेती हूँ खुद से। तो वो पहली ढाल पढ़ने लगी और उसमें उन्होंने जो दीदी पढ़ाई थी वो बोल रही थी कि हम ये सब झेलने के बाद, इन सब में करने के बाद हम यहाँ आए, है ना। तो बाप रे, उसे पढ़ते पढ़ते तो पता मैं रोने ही लगी बुरी तरह। मतलब इतने बच्चे निकल के आगे कहते क्यों रो रही हो, क्या हो गया। सब कुछ झेल चुके हैं हम। मतलब ऐसा लगा कि बता मैं इतनी बुरी उससे निकल के यहाँ आई और फिर भी नहीं संभल रही। नहीं नहीं, आप संभलोगे, संभले हुए हो भाई, सब संभले। संभल तो नहीं है, कंट्रोल नहीं है ना अपने पे। हो जाएगा हो जाएगा। ज्ञान है, कंट्रोल नहीं है। मतलब वही है कि समझ है बट क्रिया नहीं है। नहीं होएगी होएगी, यदि ये चीज इस चीज का एहसास है ना तो हो जाएगा। जा वाणी के ज्ञान पे सूझे लोग वाणी बस सदा दे हे जनवाणी भारती तो दिन रैन जो तेरी शरणागति सो पावे सुचैन। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय, शीतलनाथ भगवान जय 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 भ्रातृ जय कल जय। जय।